हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। मुंडक उपनिषद में कल प्रसंग चल रहा था ओंकार की साधना का। निष्ठा बनानी है तो कोई ना कोई साधन जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान के लिए तो साधन की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं ब्रह्म हूँ इतना ही जानना है। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ तो बार बार मैं फिर जीव क्यों हो जाता हूँ, सुखी दुखी क्यों हो जाता हूँ? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं असाधन है जीवन। तो वो असाधन काटने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। तो उपनिषद में जो साधन बताया है वो ओंकारोपासना बताई है। और रामायण पढ़ोगे तो उसमें राम नाम की महिमा है, भागवत इत्यादि पढ़ोगे तो उसमें कृष्ण नाम की महिमा है। चाहे ओम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे राम बोलो, नाम तो तीन है लेकिन वस्तु एक ही है। हमारे भाई का एक लड़का था तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले पापा तो मुझे अवधेश कहते हैं, मम्मी मुझे गोलू कहती है और स्कूल में मेरा नाम राकेश है। तो मैंने कहा तुम तो फिर तीन हो गए, एक राकेश हो गया एक गोलू हो गया और एक जो है अवधेश हो गया। तो बोले ना मेरे नाम तीन है, मैं तो एक ही हूँ छोटा बच्चा था। तो मैंने मन में कहा देखो ये छोटा बच्चा भी जानता है कि नाम अलग अलग होने से वस्तु अलग अलग नहीं होती है। तो राम बोलो, कृष्ण बोलो, ब्रह्म बोलो, ओम बोलो, ये नाम ही अलग अलग है, वस्तु एक ही है। उस नाम वाले वस्तु को बार बार अपने चित्त में लाना यही साधन है। 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के निकाल दो और 4 घंटे निकाल दो भाई खाना पीना मिलना जुलना, फिर भी 12 घंटे रहते हैं। और 4 घंटे निकाल दो, 8 घंटे रहते हैं। तो 8 घंटे में कम से कम 8 बार तो भगवान का नाम लो। मगर
अगर 8 बार छोड़ तो 8, 4 बार भी नहीं देते, इत्तेफाक से निकल जाए मुंह से बात दूसरी, भाई डिजाइन नहीं देते। हमें नाम लेना है। अब जैसे राम और कृष्ण है, क्या ऐसे ही ओंकार है? नाम तो अलग अलग है, मगर सबकी नेचर अलग अलग होती है। तो ओंकार की नेचर जो है वो वैराग्य की नेचर है। अगर आपके जीवन में वैराग्य नहीं है, माने विषयों में सुख बुद्धि खत्म नहीं हुई है, तो आप ओंकार की साधना नहीं कर सकते। आप राम की कर सकते हो, कृष्ण की कर सकते हो, क्योंकि उसमें वैराग्य की जरूरत नहीं है। ओम में कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो नाम रूप से जब आपका मन विदा हो गया होगा, तभी आप ओंकार को अपने स्वरूप में ला सकते हैं। तो कैसे नाम है? ये कल बताया था कि उपनिषद को तो बनाओ धनुष, और उपनिषद ज्ञान को अपने में धारण करके उसको बनाओ तीर। धनुष के ऊपर जो तीर होता है, तीर को क्या कहते हैं? बाण। बाण बना। बाण को बाण भी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाण जहाँ पर लगता है वहाँ बेधता है। कष्ट होता है। तो स्वयं को बनाओ बाण, और उपनिषद ज्ञान को धारण करके अपने को बाण बनाओ, और उस उपनिषद शब्द रूपी उपनिषद के ऊपर चढ़ाओ, और उसको खींच करके माने विषयों से अपने आप को अलग करके और छोड़ दो। वो सीधा टारगेट में जा करके लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा, ये उसकी एक तरह से समरी है। प्रणवो धनु, प्रणव जो है ये तो धनुष है, और शरह आत्मा। यहाँ पहले तो बताया कि उपनिषद को धनुष बनाओ, और यहाँ बता रहे हैं कि प्रणव को धनुष बनाओ। तो ये ओंकार में जो आ उ म है, आकार माने स्थूल सृष्टि, उकार माने सूक्ष्म सृष्टि, और मकार माने कारण सृष्टि। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों सृष्टियां ये एक परमात्मा से ही निकली हैं, उसी में रहती हैं और उसी में जाकर लीन हो जाती है। ऐसे भाव से जब हम ओम बोलते हैं, तो वो चाहे प्रणव धनु बोलो और चाहे उपनिषद धनु बोलो। शरो ही आत्मा, और अपने आप को शर बाण बनाओ। और ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, और जहाँ पर बाण मारना है वो ब्रह्म है। ब्रह्म माने अलग वाला ब्रह्म नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ये मैं ही या मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहने से भ्रम होता है, क्योंकि मैं माने ये व्यक्ति मालूम पड़ता है। तो अहम ब्रह्मास्मि में मैं ब्रह्म हूँ का मतलब ये व्यक्ति ब्रह्म है ऐसा नहीं बोलता।
इस व्यक्तित्व में जो साक्षी चैतन्य है वो है ब्रह्म। तो साक्षी चैतन्य तो स्पष्ट ही है, कोई इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी ब्रह्मता जो है उसी से सारी सृष्टि निकली है, उसी में रहती है, उसी में लीन हो जाती है, और वो चैतन्य मेरे से अभिन्न है। ये मुश्किल है इसमें। तो इस लक्ष्य में इस बाण को छोड़ दीजिए। अप्रमत्तेन, प्रमाद मत कीजिएगा। प्रमाद माने जितना खींचना चाहिए उतना खींचो, फिर एक आंख बंद करके टारगेट को देखो। एक आंख कौन सी बंद करी? विषय सुख की जो एक आंख है इसको बंद करो। परमात्मा सुख की जो आंख है उसे खुली रहना। विषय सुख नहीं चाहिए, भूल बात इतनी बात। तो अप्रमत्तेन वेधव्यम, शर्वत तन्मयो भवेत, और फिर तन्मय हो जाओ। मतलब अब मैं ब्रह्म ही हूं और कुछ नहीं। मगर बोलना मत कि मैं ब्रह्म हूं। जो छोटे लोग होते, छोटे से मतलब बुद्धि में छोटे होते हैं, वो पूरी तरह समझते तो है नहीं, बस समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूं तो बस बोलने लगते मैं ब्रह्म हूं, मैं तो ब्रह्म हूं जी। अरे ठीक है, ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अभिमान थोड़ा ही है। अब किसी का नाम मोहन है तो वो कहता है मैं मोहन हूं। तो संसार में एक ही मोहन है क्या? जाने कितने मोहन है। तो अगर आप जब ये कहते हो कि मैं मोहन हूं तो आप अभिमान कर नहीं सकते हो। करते हो वो बात दूसरी है। कितने मोहन है इस नाम के, और सबके स्वभाव अलग हैं, सबकी हिस्ट्री अलग अलग है। तो सर्वत तन्मयो भवेत, तन्मय हो जाओ, अर्थात अब मैं ब्रह्म ही हूं और कुछ नहीं। हो गए? कि हाँ हो तो गए, लेकिन थोड़ी सी कसर है। वो कसर क्या है? कि मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, वह ब्रह्म है, और ये सारी दुनिया क्या है? ये ब्रह्म है कि नहीं? अगर सारी दुनिया भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो और वह भी ब्रह्म है, तो कहीं राग और द्वेष के लिए गुंजाइश होगी? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। आप दुनिया को बदल नहीं सकते, दुनिया के स्वभाव को नहीं बदल सकते, इसलिए जो जो कर रहा है वो भुगतेगा। बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम उसी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा कर रहा है तो ठीक है, उसका भी फल उसको मिलेगा। हमारा उसमें क्या सहयोग है? बस हमारा सहयोग यही है कि ये समझ लें कि ये ईश्वर ही उसके द्वारा करा रहा है, और हमारे लिए ईश्वर ही करवा रहा है। करन करावनहार, करने वाला भी वही है, कराने वाला भी।
अब आगे कहते हैं यस्मिन्नद्यौ पृथ्वी च अंतरिक्ष भूतं मनः स प्राणैश्च सर्वै तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्य आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चत अमृतस्य सेतु। अन्यावाचो विमुञ्चत। अगर आप ये समझ गए कि सब ब्रह्म ही है तो अब दूसरी बात बोलने से मतलब क्या है? अन्यावाचो विमुञ्चत, अब दूसरी वाणी बेकार है, मत बोलो उसे। अमृत का हेतु तो आपको प्राप्त हो गया, हेतु नहीं सेतु। सेतु और हेतु में क्या अंतर है? अमृत का हेतु और अमृत का सेतु। तो हेतु तो कारण है, माने अमृत हो जाओगे, इसकी वजह से अमृत हो जाओगे। और सेतु कहते हैं पुल को। तो पुल तो पैदल चल के भी पार किया जा सकता है, और चौड़ा पुल हो तो गाड़ी से भी पार किया जा सकता है। और आजकल तो पुल डबल बना देते हैं, नीचे गाड़ी चलती है, ऊपर ट्रेन चलती है। तो अमृतस्य सेतु, ये तत्व ज्ञान जो है ये सेतु है, हेतु नहीं है। इस पे कोई भी पकड़ ले पहुंच जाएगा, मतलब इतनी सरलता इसकी बता रहे हैं। यस्मिन्नद्यौ, ये द्यूलोक जितना है, ये आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, ये जिस आकाश में टिमटिमाते हैं उसको द्यूलोक बोलते हैं। द्यू माने चमक। तो चमकीली चीजें जिनका जो लोक है वो आकाश, उस आकाश, वो आकाश द्यूलोक जिसमें रहता है, और पृथ्वी जिस पे हम बैठे हैं इस समय, और चाहे अंतरिक्ष और धरती और द्यूलोक के बीच का जो आकाश है वो अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्षम ओतम, इसमें एक चीज ओतप्रोत है। इन तीनों लोकों में एक चीज ओतप्रोत है। ओतप्रोत माने जैसे कपड़ा बुनते हैं तो जो लंबा धागा होता है वो ओत कहलाता है, और जो आड़ा धारा होता है छोटा वो प्रोत कहलाता है। तो ओत और प्रोत ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कपड़ा बन जाता है, शरीर ढक जाता है उससे। तो ये सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि उस ब्रह्म में ही ओतप्रोत है, माने ब्रह्म इसमें ओतप्रोत। इसका धागा भी ब्रह्म है, लंबाई भी ब्रह्म है, चौड़ाई भी ब्रह्म है, ऊंचाई भी ब्रह्म है। और चौथी टाइम डायमेंशनल मान लो तो चौथा डायमेंशन भी ब्रह्म है। और इसको जनरलाइज कर दो तो जितने भी डायमेंशंस हैं वो सब ब्रह्म है। डायमेंशन माने विस्तार। ओतम मनसा, इसमें मन ओतप्रोत है।
या मन माने आत्मा है। ये कहीं मन कह देते हैं, कहीं बुद्धि कह देते हैं, कहीं साक्षी कह देते हैं। ये हैं सब तीनों अंतःकरण के ही नाम। शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से उसको साक्षी कहते हैं, ज्ञान और क्रिया की दृष्टि से उसको बुद्धि कह देते हैं, और मन सिर्फ ज्ञान की दृष्टि से, मनन की दृष्टि से उसको मन कह देते हैं। एक अंतःकरण के ही ये नाम है। तो ये अंत या मन माने अंतःकरण समझ लो। इसमें तीनों लोकों में एक अंतःकरण ही ओतप्रोत है। अंतःकरण तो यहाँ रहता है, वहाँ कैसे ओतप्रोत है? ये कहाँ रहता है? धरती पर रहता है, या अंतरिक्ष में रहता है, या द्यूलोक पर रहता है? इन्हीं तीन जगह तो रहेगा। और इन तीनों तीनों जगह पर परमात्मा ब्रह्म जो है वो पहले से ही मौजूद है। तो ये मन जो है ये सब में ओतप्रोत। अंतःकरण जो इसका नाम है ना, वो करण होने की वजह से है। भीतर को लाने के लिए इसको अंतःकरण बोलते हैं। बाहर इंद्रियां जो है ये पांच, ये तो बाहर के विषयों को ग्रहण करती हैं, लेकिन बाहर के विषयों को भीतर लाने के लिए, आत्मा के पास लाने के लिए अंतःकरण की आवश्यकता होती है। तो वो भी एक इंद्रिय ही है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गीता में मन को इंद्रिय माना। और प्राण के सहित मन ओतप्रोत है। प्राण माने क्रिया शक्ति और मन माने ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये इसके ओतप्रोत है। तम एव एकम जानत, उस एक को ही जानो। किस एक को? जो सब में ओतप्रोत है, अर्थात ज्ञान और क्रिया का जो मूल है। जब मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो इसमें क्या ज्ञान है और क्या क्रिया है? बताओ। इसमें सिर्फ ज्ञान है या सिर्फ क्रिया है या दोनों है? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। दोनों ही है, ज्ञान और क्रिया। बताओ तो कैसे है? हम ब्रह्मास्मि की वृत्ति बनी, वृत्ति क्रियात्मक है। नहीं, वृत्ति को क्रिया कहते हैं, आत्मा नहीं कहते। क्रियात्मक है, हाँ क्रिया। क्रिया तो वृत्ति तो क्रिया रूप है। मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति बनी। और ज्ञान क्या हुआ? कि मैं ब्रह्म हूं, इसी का ज्ञान हुआ। तो ये क्रिया भी है और ज्ञान भी है। बोले बस इसी को जानो, अन्य वाचा विमुंचत, दूसरी बात करना बंद कर दो। महात्मा कहते हैं कि बकवास बंद करो। अन्य वाचा, वाचा माने बकवास, वाणी से मत बोलो। अच्छा, तो क्या ऐसे बोले? स्वामी जी मुझे कहते हैं ना, ब्रह्माकार वृत्ति बन के वो हो जाती है। अरे मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा कह है। रहे हैं ब्रह्माकार वृत्ति बन के लीन हो जाती है। हाँ, तो ये ब्रह्माकार वृत्ति बन के लीन हो जाती है।
वृत्ति सभी बन के लीन होती है, ब्रह्माकारी क्या है? क्रिया पहले कही जाए बाद में तो फिर क्या नहीं रहेगा। तो क्रिया है इसीलिए तो लीन हो जाती है। क्रिया में निष्क्रियता तो छिपी हुई है। तो लीन हो गए उसके बाद क्या कहें, क्रिया है। लीन हो गई तो फिर ज्ञान हो गया, मतलब पहले क्रिया हुई फिर ज्ञान लीन जब अब हो तो गया। ज्ञान ही रह गया। नहीं, जब थी तब भी ज्ञान था। ज्ञान लय नहीं होता है, सिर्फ क्रिया ही लय होती है। अरे लहर जो है, पानी में लहर उठी और लहर शांत हो गई, तो क्या चीज उठी और क्या चीज शांत हुई? तो फिर ज्ञान ही रह गया ना स्वामी। पानी पानी तो रहा ना, तो वही ज्ञान है। तो क्रिया तो शांति भी उठती भी है और शांति भी हो जाती। सिर्फ उस एक को ही जानो, एक आत्मा को ही जानो, ना अन्य अन्य वाचा विमुंचत। दूसरी बात कहने का अभ्यास छोड़ो। अमृतस् एष हेतु, ये जो उपनिषद की भाषा है, ये अमृत का सेतु है। मतलब इसे अगर आप बोलते रहोगे और इसके अनुसार जानते रहोगे तो एक दिन आप मोक्ष तक पहुंच जाओगे। और अगर जानोगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो मोक्ष तो कभी प्राप्त नहीं होगी। अरा एव रथनाभौ समहता यत्र नाड्यः स एषो अन्तश्चरते बहुधा जायमाना। ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसा परस्तात्। अब यहाँ ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि ओम तो ब्रह्म का वाचक हो गया, तस्य वाचक प्रणव नाम हो गया। लेकिन इस नाम को हम धारण कहाँ पे करें? जबान पे करें कि मन पे करें कि क्या? बैखरी बाणी से बोले ओम 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 ऐसे बोले, या मन से बोले, या श्वास के साथ बोले, या स्पंदन मात्र बोले। ये चार रूप होते हैं ना वाणी के। तो कहते हैं कि जहाँ ये सारे शरीर की नाड़ियाँ जो हैं जा कर के जहाँ इकट्ठी होती हैं और फिर जहाँ से निकलती हैं, उस जगह पर ओंकार की ध्वनि करो। जैसे रथ के पहिए में जो तीलियाँ लगी रहती हैं, स्पोक्स। आजकल रथ की छोड़, गाड़ी कार की कह दो, कार के पहिए में भी लगे रहते हैं। तो वो जो तीलियाँ लगी रहती हैं, वो तीलियाँ बीच के जो सेंटर है उसमें जा कर के लगती हैं, तो उसी में समापन है और उसी में से उनका उद्गम है। तो सारे संसार में जो ये नाड़ियाँ हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? तो बोले यहाँ एक सेंटर है, शरीर के मध्य में एक सेंटर है जिसको हृदय बोलते हैं। एक हृदय तो ये है जो पंपिंग स्टेशन है, खून को फेंकता है, साफ करता है। उस हृदय से मतलब नहीं है। अब कोई कहते हैं सीधी तरफ है, कोई कहते हैं बाईं तरफ है, कोई कहते हैं बीच में है। रमन महर्षि सीधी तरफ कहते हैं, और बाकी शास्त्र जो है वो बीच में मानते हैं। और उसी में अनाहत चक्र भी मानते हैं
हठ योगी जो है। उसी में सारी नाड़ियां जाकर समाप्त होती हैं और उसी में से सारी नाड़ियां फिर निकलती हैं। खून सब ले जाकर के वहीं डालते हैं और वहीं से फिर सारे शरीर में फैलाते हैं। काम तो इस हृदय का भी यही है, लेकिन ये तो भौतिक है, ये ध्यान करने के लिए नहीं है। ध्यान करने के लिए एक काल्पनिक सेंटर है जो कि सेंटर कहलाता है, मध्य। तो अरा एव रथ नाभौ, जैसे रथ की नाभि में जैसे अरे लगे रहते हैं, तीलियां लगी रहती हैं। सयेशो अंतःशरतम बहुधा जायमाना, उसी प्रकार संपूर्ण नाड़ियां जो हैं जिसमें जाकर के इकट्ठी होती हैं और जहां से फिर ये पैदा होती हैं। ओम इत्येवम ध्यायथ, वहीं पर इस ओंकार की ध्वनि करो और वहीं पर ओंकार का एक काल्पनिक चित्र बना के, काल्पनिक चित्र बना करके उसका ध्यान करो। कैसे लिखते हो भाई ओम? ओम कैसे लिखते हो? हाँ? उंगली से मत बताओ, जबान से बोलो। हाँ? अच्छा अच्छा, वैसे ऐसे ऊ और फिर पीछे पू, फिर ऊपर। मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतनी सीधी स्वामी मात्रा है ऊपर, फिर दूसरी मात्रा तीसरी, अर्धमात्रा, इतनी सीधी सी बात है। तीन मात्राएं, चौथी ऊपर लगा दी, अर्धमात्रा। कौन बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मात्रा लिखते हैं ना स्वामी जी, मात्रा, अर्धमात्रा, तीन अर्धमात्रा है। अरे तुम थ्योरेटिकल बात बोल रहे हो यार, मैं पूछ रहा हूँ। अर्धमात्रा और परमात्रा। पहले ऊ लिखते हैं और फिर मैं कह रहा हूँ ओम लिखते कैसे हो? पहले ऊ बनाते हैं तो पहले एक ऊ बनाते हो, जी। वो ऊ नहीं होता है, वो आ का, आकार का आ है वो, और उसमें जो पूछ लगती है वो ऊ है, आ ऊ। और जो ऊपर चंद्र बिंदी लगाते हो वो मकार है। ये ध्यान करने के लिए है, ये कोई अक्षर नहीं है। सारी अल्फाबेट्स आप देख लो, हिंदी के और संस्कृत के, कहीं भी ये कोई अक्षर नहीं है। ध्यान करने के लिए इस अक्षर का निर्माण किया है। आर्य समाजी लोग ऐसा नहीं लिखते, वो तो लिखेंगे ओ, ऊपर एक पात्र ओ, फिर उसके आगे तीन का अक्षर बनाते हैं, माने ओ दीर्घ, और फिर माँ, और माँ के आगे हलंत। वो ऐसे ओम लिखते हैं, उसी का वो ध्यान करते हैं। उनके जो ध्यान करने के पैम्फलेट्स हैं उनमें सब में ओम ऐसे ही लिखा हुआ है। सनातन धर्मियों में ओम जो है वो ऊ वाला है। तो ओम का क्या रूप है फिर? ऊ वाला है या ओ वाला है? तो बोले ना ऊ वाला है ना ओ वाला है, ये ध्वनि है। अकारो वासुदेवस्यात्, आकार का चूंकि सब में अन्वय होता है, व्याप्ति होती है। पूरी 12 खड़ी सुना दो, बिना आकार के आप अक्षर बोल ही नहीं सकते।
अब यूपी में बोलते हैं कै खे गे घे, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में कैसे बोलते हैं, का खा गा घा। अब वो ए कै खे, ए मतलब खींच दिया आपने तो कै हो गया, और खींचा नहीं तो क हो गया। मगर बिना आकार के बोल के बताओ को। तो बिना आकार का जो ओम है वो ध्यान का विषय है, वो जप का विषय नहीं है। और वो मात्रा वात्रा जो बोल रहे हो ना आप, वो जप करने के लिए। ओम इत्येवम ध्यायथ, ओम इस प्रकार से ध्यान करो। आत्मानम स्वस्ति, यह अब वो गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, अब इसमें लग जाओ, कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हेशो व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठितः। मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ये हृदय सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। उपनिषदों में जो मूल समस्या है वो अमृत तत्व की है। क्योंकि मनुष्य के पीछे ये मृत्यु लगी हुई है। ये मृत्यु जो 100 साल के पीछे होती है, स्थूल शरीर की मृत्यु, उससे तो सब घबराते ही हैं। लेकिन प्रत्येक क्षण आपकी मृत्यु हो रही है। डॉक्टर लोगों से पूछ लेना, जितने आपके सेल्स हैं वो सब टूटते रहते हैं। पुराने सेल्स टूटते रहते हैं, नए सेल्स उनकी जगह बनते जाते हैं। तो आपका जन्म और मृत्यु तो प्रत्येक क्षण हो रहा है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि पुराने तो सब मर जाते हैं सेल, और नए पैदा होते नहीं हैं। उसी को हम अंतिम समय की मृत्यु बोलते हैं। तो अमृतत्व हेतु, अमृतत्व सेतु अमृत हो जाओगे, मरोगे नहीं। तो प्रत्येक क्षण जो मरते हैं उसका तो हमें ख्याल ही नहीं आता, इसलिए उसका तो कोई बात ही नहीं है। सारा प्रयत्न ये रहता है कि 100 साल पे भी मरे नहीं। बताओ यहाँ जितने बैठे हो आप, अगर भगवान कहे कि तुम फलाने दिन मर जाओगे 100 साल पे ही सही, तो अभी से हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। मृत्यु जो है ये किसी को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि हम अमृत स्वरूप है। अपने स्वभाव के विपरीत हम कोई स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते नहीं है, भय है कि मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो उस भय को काटना यही अमृतत्व है।
खुराक क्यों खाते हो भाई? रोटी तो आवश्यक है। अन्न अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से तो भूत प्राणी सब उत्पन्न ही होते हैं, और अन्न से ही सब जिंदा रहते हैं। तो अन्न तो जरूरी है, लेकिन इसमें ये विटामिन होना चाहिए, इसमें ये आयरन होना चाहिए, इसमें ये कैल्शियम होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढमका होना चाहिए। ये सब क्यों करते हो? क्योंकि मृत्यु का भय लगा हुआ है। हम नहीं खाएंगे, विटामिन कम हो जाएगा तो मर जाएंगे, और ज्यादा खाओगे तो जिंदा रहोगे। तो अभी तो मरोगे ही। तो अध्यात्म ज्ञान के अलावा मृत्यु भय छोड़ने का और कोई साधन नहीं। एक पंजाबी सज्जन थे इंदौर में, तो वो एक शेर सुनाते थे। वो कहते थे, मौत से मैं डरता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं मरता नहीं हूं। मौत से मैं डरता नहीं हूं क्योंकि मैं मरता नहीं हूं। और खुदा से डरता नहीं हूं, मेरे एमाल अच्छे हैं, माई कंडक्ट इज वेरी गुड। तो उसमें ईश्वर क्या कर देगा? इसलिए न मैं खुदा से डरता हूं और न मैं मौत से डरता हूं। ऐसा कहीं से वो शेर लाए थे, अखबार में पढ़ कर। मौत से मैं डरता नहीं हूं क्योंकि मैं मरता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। खुदा से मैं डरता नहीं हूं, मेरे एमाल अच्छे हैं। तो यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है और सर्वविद है, ये पहले आ चुके हैं, पहले चैप्टर में ही आए थे। सर्वज्ञ माने सामान्य ज्ञान वाला, और सर्वविद माने विशेष ज्ञान वाला। तो ईश्वर या परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ भी है और सर्वविद भी है। जीव आत्मा जो है वो सर्वज्ञ तो है, सामान्य ज्ञान तो उसे है, लेकिन विशेष ज्ञान वाला नहीं है। कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य महिमा भुवि, और ये संसार जो है जिसकी महिमा है, दिव्य ब्रह्मपुरे हेशु व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठिता। उस दिव्य ब्रह्मपुर में ये जो सर्वज्ञ सर्वविद आत्मा है ये प्रतिष्ठित है, मतलब इसी में रहता है, इसी के आधार पर है सारा संसार। मनोमय मनोमय और प्राण शरीर नेता, प्राण और शरीर को ले जाने वाला है। प्रतिष्ठितो अन्ते हृदये सन्निधाय, हृदय को आश्रित करके अन्य
अन्न में स्थित रहता है। ये आत्मा परमात्मा, इसका कहाँ हम दर्शन करें? तो बोले अन्न में दर्शन करो। तैत्तरीय उपनिषद में कहा अन्नम बहु कुर्वी, तो बहुत सा अन्न उत्पन्न करो। और अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये गीता जी में कहा सारे भूत प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवा, बारिश नहीं होगी तो अन्न कहाँ से पैदा होगा? यज्ञात भवति पर्जन्य, और यज्ञ से बारिश होती है। ये बारिश एक तो ये जो भौतिक बारिश है, ये भी यज्ञ से हो जाती है। और संतों हमको याद नहीं है, काफी पुरानी बात हो गई। मद्रास में यज्ञ किया था ब्राह्मणों ने, बारिश नहीं हुई थी वहाँ, तो वैदिक ब्राह्मणों ने कहा कि वेद में लिखा है कि क्या नाम है, यज्ञ से बारिश होती है। गीता में तो लिखा ही है। तो लोगों ने कहा करके दिखाओ ना आप। तो उन्होंने यज्ञ किया, कारीरी यज्ञ बोलते हैं उसको। बारिश हो गई है। आजकल साइंस वाले कैसे बारिश करते हैं? बादल हो और उसमें पानी हो और बरस न रहा हो, तो वो फिर एक केमिकल का छिड़काव करेंगे उस बादल के ऊपर, तो वो पानी जो है उस केमिकल के द्वारा नीचे गिर जाएगा। ये आजकल का हिसाब है। और वैदिक हिसाब ये है कि यज्ञ में आहुति डालो, वो आहुतियां सीधे इंद्र को प्राप्त होती है। और बारिश का देवता इंद्र है। अधिदैव दृष्टि ये अपने सनातन धर्म की है, और अधिभूत दृष्टि ये साइंस वालों की है, और अध्यात्म दृष्टि ये विचारकों की है। तो यहाँ पे कैसे बारिश होगी अध्यात्म में? बोले सूखा क्या है? बारिश क्यों नहीं हो रही? तो ज्ञान की बारिश होना यही सूखा है। जब ज्ञान नहीं होता है तो आप यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ करें? कि ज्ञान यज्ञ। ये जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। बोले इसका क्या फल होगा? वो फल होगा जो आप सोचोगे। बोलने वाले को कोई फल नहीं होगा। बोलने वाले को तो अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होगी। शुद्ध अंतःकरण वाला ही वेदांत बोल सकता है, वरना उसकी रुचि नहीं होगी उसमें, वो तो कथावाचक हो जाएगा। कथावाचकों का हृदय जो है शुद्ध नहीं होता है। वो तो भजकल दारम, पैसे के लिए सब कथा करते हैं आजकल। नारायण। अब ये नैमिषारण्य तीर्थ में कितने ऋषि थे? 88,000। पुराणों में गिनती आती है 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में। वो क्या कोई वहाँ कमाई करते थे? 88,000
मनुष्यों की भोजन की व्यवस्था कौन करता था? राजा लोग करते थे। या तो ये मानो, या तो ईश्वर करता है, सारी सृष्टि की व्यवस्था वही करता है। ये कल परसों कोई बात हो रही थी तो कह रहे थे भाई व्यवस्था करके संन्यास लेना चाहिए। मतलब संन्यास में हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कितना बैंक बैलेंस हो जिससे हमें दूसरे के लिए अधीन ना होना पड़े, ना रहे, तो वो कोई संन्यास थोड़ी है। एक सज्जन सुना रहे थे कि उनकी पत्नी ने कहा कि जितनी पेंशन मिलती है ना उसकी 3 वो पेंशन मुझे दे दो सारी, वो बाबा जी हो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी तो हो जाओ मगर कम से कम 20,000 रुपये महीने तो चाहिए मेरे को। उतना तो पेंशन में से छोड़ दो। ना वो छोड़ने को तैयार हुई, ना वो बाबा जी हुए। तो तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा, उसके विज्ञान के द्वारा जो धीर पुरुष हैं वो उसका अनुभव करते हैं। आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, जो आनंद स्वरूप है और अमृत स्वरूप है उसका वो साक्षात्कार करते हैं। अच्छा, आनंद स्वरूप है और अमृत स्वरूप है, ये दो दो शब्द दिए ना। तो 2 शब्द क्यों दिए? माने मृत्यु का डर नहीं है, ये तो अमृत स्वरूप है। और आनंद स्वरूप है तो किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। ईश्वर सबका राज़िक है, देने वाला है, या हम अपने पुरुषार्थ से उसको प्राप्त करते हैं। बोले हमारा हक है, हक कैसे छोड़ दें? तो ईश्वर की बात नहीं है। ये रास्ता ही बिल्कुल अलग है, इसीलिए आनंद रूपम और अमृतम दोनों दिए हैं। और अनुभवंत परिपश्यंती, ये चित हो गया। अमृत से सत हो गया और आनंद से आनंद हो गया। तो सच्चिदानंद का वो अनुभव करते हैं। सच्चिदानंद तो हम अभी भी हैं, लेकिन अनुभव हो रहा है शर्मा जी? समझते तो हैं, अनुभव हो रहा है कि नहीं? हो रहा है तो बहुत बढ़िया। अब इससे जो अगला श्लोक है ये तो आप बहुत दफा सुन चुके होंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो परमात्मा कैसा है कि वो परावरनाथ है। रामायण में परावरनाथ राम जी के लिए लिखा है, प्रगट परावरनाथ।
तो पर माने कारण और अवर माने कार्य। कारण और कार्य इनका दोनों का जो स्वामी है उसको यदि देख लिया तो यही पूर्णता का हेतु है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। ये जीवात्मा जो है ये परा प्रकृति है और ये जो भौतिक भूत है ये अपरा प्रकृति है। और इन दोनों का स्वामी मैं हूं, इसलिए मेरा भजन करना चाहिए। ये 7वें अध्याय का सार ये है। तो पर और अवर माने परा प्रकृति और अपरा, अवर माने अपरा प्रकृति। इन दोनों के स्वामी को जिसने जान लिया उसका क्या होगा कि भेद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का तो भेदन हो जाएगा। और छिद्यन्ते सर्व संशय, और बुद्धि में जो संशय है वो सब उनका छेदन हो जाएगा। अक्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और चित्त में जितने संस्कार भरे हुए हैं उन सब में मरी फैल जाएगी, क्षीयन्ते क्षय हो जाएगा। ये तीन ही तो बंधन की चीजें हैं। या तो हम अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं और या तो संशय विपर्यों से बंधे हुए हैं, और या जो हृदय की ग्रंथि है काम, एक तो काम स्त्री पुरुष विषयक है और एक कामना है कि हमको ये मिले ये मिले ये मिले, ये हृदय ग्रंथि है। कल या परसों बताया था कि ग्रंथि माने जब दो छोर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं तो वही गांठ कहलाती है। विषय में सुख नहीं है लेकिन सुख मालूम पड़ने लगता है तो समझ लो गांठ बन गई, अब आसानी से छूटेगी नहीं। दो तीन दिन पहले मैंने एक बात कही थी, उसे आज फिर दोहरा देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस देव का कहना था कि प्रत्येक गृहस्थ को एक साल में 1 महीने एकांत में अकेला रहना चाहिए। एक महीना तो बहुत बड़ी बात है, 1 सप्ताह भी अकेला नहीं रहते। दुनिया भर का सामान इकट्ठा करके ले जाएंगे, ये चाहिएगा ये चाहिएगा ये चाहिएगा। ये सब हृदय की ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। तो काम ग्रंथि, लोभ ग्रंथि, मोह ग्रंथि बिना पैसे के नहीं रह सकते, बिना पति पत्नी के नहीं रह सकते, बिना परिवार के नहीं रह सकते, बिना संपत्ति के नहीं रह सकते। तो 1 साल में 1 महीना तो बहुत है भाई। आप 1 महीने में एक सप्ताह का ही निकाल लो, 4 महीने में 1 सप्ताह का निकाल लो, निकलो तो सही।
क्यों नहीं निकलते? अरे वो साहब वो फलाना बीमार हो गया। तो बीमार हो गया तो तुम ही रह गए हो उसकी सेवा करने के लिए, अपनी बीमारी की तरफ तो देखते नहीं है। महामारी मेरे को लगी हुई है और दूसरे को बुखार भी आ जाए तो भी उसके लिए सब कुछ छोड़ देते। तो ये 3 शब्द इसमें दिए, भिद्यते और छिद्यन्ते और क्षीयन्ते। जैसे मान लो बम्बार्डमेंट हो जाए तो नदी का पुल बचेगा क्या? ध्वंस हो जाएगा। ये तो है भेदन। और तलवार लेके किसी को काट दो तो 2 हिस्से हो जाएंगे। ये छेदन। और तीसरा क्या है? क्षय। कामनाओं में क्षय हो गए, मरी फैल गई। तो बिल्कुल नाश नहीं होंगे कामनाएं, कि प्रारब्ध वाली तो शेष रह ही जाएंगी। तो पड़ी रहने दो ना, वो सिर ना उठावे, इतना ही ठीक है। विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशय। संशय क्या है? कि मैं ब्रह्म हूं या नहीं हूं, ईश्वर नाम की कोई चीज है कि नहीं है, धर्म और भक्ति जीवन में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ये वेदांत को लोगों ने गलत प्रचारित कर दिया। शंकराचार्य जी का जो वेदांत है उसमें धर्म और भक्ति दोनों का उचित स्थान है, लेकिन सब पहले पहले है। धर्म करो, फिर भगवान की भक्ति करो, तो धर्म सामान्य हो जाएगा, भक्ति विशेष हो जाएगी। फिर भक्ति सामान्य हो जाएगी, ज्ञान विशेष हो जाएगा। फिर ज्ञान सामान्य हो जाएगा और धर्म और ज्ञान और भक्ति इनके जो साधन है वो सब गौण हो जाएंगे। ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। और अब प्रचलित ये हो गया है कि वेदांती तो ईश्वर को मानता ही नहीं है, वेदांती तो जो है धर्म को मानता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड तीनों वेद के अंग हैं और तीनों बराबर प्रामाणिक हैं, लेकिन एक ही अधिकारी के लिए नहीं है, 3 अधिकारियों के लिए है। या एक ही अधिकारी काल में, अब उसका अधिकार बढ़ता जाएगा तो पहली बात छोड़ते जाएंगे। अब बचपन में खिलौनों से खेलते थे, अब भी खेलोगे? बोले हाँ खेलेंगे। घर में पोते पोती हो जाए तो उनके साथ खिलौनों की तरह से खेलते। अरे वो उम्र निकल गई भाई खेलने की, अब तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। दुनिया क्या कहेगी, एक ये बड़ा समस्या है। अगर हम टोटली भगवान की तरफ लग गए तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो एक दिन को भी तुम जाओगे तो भी कुछ ना कुछ कहेगी। लोगों का काम है कहना। कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही।
तो भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये आत्मबोध में शंकराचार्य जी ने ये श्रुति उद्धृत की है। चलो इतना ही रहने दो। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।